नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे मराठी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे सिनेमाचा कट्टा भी कहा जाता है, भारत में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इंडस्ट्री सबसे पुरानी और समृद्ध परंपराओं में से एक है, जिसमें बेजोड़ कला और संस्कृति की झलक मिलती है। भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में बनाई गई। इसे दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने भारतीय इंडस्ट्री में फिल्म की नींव रखी के साथ ही मराठी फिल्म की शुरुआत हुई। राजा हरिश्चंद्र फिल्म महाराष्ट्र के मुंबई में बनी थी। हुआ मराठी फिल्म इंडस्ट्री का सफर। इसके साथ ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भी नींव रखी गई। इसलिए दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में 1913-1912 के टाइम श्री पुंडलिक जैसी फिल्में रिलीज हुई। इंडस्ट्री ने धीरे धीरे गति पकड़ी और कई कक्षाओं में फिल्में बनाने लगी। शुरुआती दौर में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर बनाई जाती थी। 1930 से लेकर 1950 तक मराठी सिनेमा का स्वर्णीय युग कहा जाता है। इस दौरान कई ऐतिहासिक, शास्त्रीय और सांस्कृतिक फिल्में बनाई गई। इस युग में कुछ बहुत ही मशहूर फिल्में आई, जिनका आज भी जिक्र किया जाता है। मशहूर निर्देशक जैसे वीपू कानेटकर और शना नवरे ने कई उत्कृष्ट फिल्में दी, जिसमें से आशापुरी 1932, संत तुकाराम 1936 और गोपाल कृष्ण 1938 जैसी फिल्में अहम थी। इन फिल्मों में मराठी संस्कृति, लोक कला और धार्मिक कथाएं प्रमुख रूप में दिखाई जाती थी। 1950 के दशक में मराठी सिनेमा ने सामाजिक यथार्थवाद को अपनाया। यह काल समाज के गहरे मुद्दों जैसे कि किसानों की समस्याएं, ग्रामीण जीवन और उनके संघर्षों को लेकर था। इस दौरान की प्रमुख फिल्में संत तुकाराम और पुंडलिक वरदहरी थी। इस समय की मराठी फिल्मों में भी कॉमेडी और ड्रामा का प्रभाव देखा जाता था। निर्देशक और लेखक वपू कालेटकर, पु ल देशपांडे और पु न कानेटकर जैसे बड़े नाम इस दौर में उभरे। नई दिशा और प्रयोग 1970 से लेकर 1990 तक मराठी सिनेमा ने नई दिशा और प्रयोग शुरू की। इस दौर में फिल्म निर्माण में नए तकनीक बदलाव लाए गए और फिल्मों का नया स्वरूप भी देखा गया। श्वेत पर्वत 1977 और हाथी मेरे साथी 1971 जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा में एक नया प्रयोग था। साथ ही इस दौर में मराठी सिनेमा ने अपनी कड़ी पहचान बनाई और यह बॉलीवुड से अलग अपनी विशेषता को स्थापित कर लिया। 1990 के दशक में मराठी सिनेमा ने कमर्शियल फिल्मों की ओर रुख किया। इस समय फिल्मों में संगीत, रोमांस और नृत्य का भी समावेश बढ़ गया। फिल्म निर्माता और निर्देशक की टीम ने युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनानी शुरू की, जिसमें दुनियादारी 1997 और ब्यूटी पार्लर जैसी फिल्में इस दौरान के लोकप्रिय उदाहरण हैं। इस दौरान की फिल्मों की कहानी, संवाद और अभिनव लेखन का महत्व बढ़ गया। 2000 के दशक में मराठी सिनेमा ने कई लहर देखने को मिली। फिल्म निर्माता की तकनीकी प्रक्रिया में सुधार हुआ और फिल्में अच्छी कहानी, गहरी विचारधारा और उम्दा निर्देशन का समावेश हुआ। जय हिंद 2003, कागदाची वसन 2005 और माझ्या नवऱ्याची बायको 2006 जैसी फिल्में इस युग के प्रमुख उदाहरण हैं। इस दौरान की फिल्मों में हास्य और गहरे संदेश का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। 2010 से वर्तमान डिजिटल क्रांति और ग्लोबल पहचान। 2010 के बाद मराठी सिनेमा ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। फिल्म निर्माण में डिजिटल तकनीक का प्रभाव बढ़ा और फिल्में अब तकनीकी दृष्टिकोण से समृद्ध हो गई। नटसम्राट 2016, सप्तरंगी 2015, नटसम्राट 2016, सप्तरंगी 2015 और विघ्नहर्ता 2018 जैसी फिल्मों ने मराठी सिनेमा को ग्लोबल मंच पर पहुंचाया। इन फिल्मों ने समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पारिवारिक और राजनीतिक संघर्षों को दर्शाया गया था। आजकल मराठी फिल्म इंडस्ट्री मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। सिनेमा अब केवल मनोरंजन का एक साधन नहीं रहा, बल्कि यह समाज के सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर बात करने का एक मंच बन चुका है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख फिल्में और सितारे। किल्ला 2015, यह फिल्म एक गांव के बच्चे की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ता है। नटसम्राट 2016, एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म जो वरिष्ठ अभिनेता विजय कदम की जिंदगी को दर्शाती है। संत तुकाराम 1963, एक क्लासिक धार्मिक फिल्म जो संत तुकाराम की जीवन की गाथा को दर्शाती है। कुछ प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्री जैसे दिलीप प्रभावलकर, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या नायक ने मराठी सिनेमा में अपने अद्वितीय अभिनय से नाम कमाया। मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने भारतीय सिनेमा में हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह इंडस्ट्री न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि समाज में जागरूकता और सशक्तिकरण का भी काम करती है। समय के साथ इसने अपनी कला और संस्कृति को हर पीढ़ी में सजीव रखा है और आने वाले समय में भी यह अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अग्रसर है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।